तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं लर्न हाउस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स में भी आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल यूज ऑफ द के बारे में। आर्टिकल्स तो वैसे ए एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है, लेकिन ए एन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर दिया है। यदि आपको यूज ऑफ ए एन देखना है तो मैंने आई बटन पे यहाँ लिंक दे दिया है, आप जा करके उसको देख सकते हैं उस वीडियो को। फिर आप इस पे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, द को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यूज ऑफ द में से हम लोग ये समझ लेते हैं कि कभी कभी आपने सुना होगा कि द को दी पढ़ा जाता है। जैसे इंड आता है तो इंड के पहले द लगा होता है, टी एच ई लगा होता है, तो हम इसको दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दी इंड। क्या पढ़ते हैं? यहाँ दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कभी कभी हम लोग द, वैसे ही कभी कभी अगर हाउस के पहले द लग जाता है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग द को दी पढ़ते हैं, जैसे दी इंड द हाउस। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कब द को दी पढ़ा जाता है और कब द को द पढ़ा जाता है। तो जैसे हम लोगों ने यूज ऑफ ए एन में पढ़ा था कि यदि अंग्रेजी का कोई वर्ड शुरू होता है वॉवेल से और उसका उच्चारण मतलब शुरू हो या ना हो, आपको देखने में लगे कि ये वॉवेल से शुरू हुआ है या कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन उसके उच्चारण पे जाना है। यदि कोई शब्द जो है अगर शुरू होता है उसका उच्चारण वॉवेल से, ए ई आई ओ यू से, ए ई आई ओ यू, अगर ए ई आई ओ यू से उसका उच्चारण शुरू होता है तो उसके पहले एन लगता है, जैसे हम लोग पढ़ा था। तो वैसे ही इसमें भी देख लेना है कि यदि कोई वर्ड है, ठीक है, और वह उसका उच्चारण मतलब उसका शुरू का उच्चारण वॉवेल पे जा रहा है, जैसे ई पे जा रहा है, ठीक है, वॉवेल पे जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। वैसे ही हाउस है, अगर मान लीजिए कि हाउस किससे जा रहा है? एच से। एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले द लगेगा तो हम लोग द पढ़ेंगे। अब वैसे ही आप मान लीजिए कि यहाँ एप्पल लिखा हो, ठीक है, अगर इसके पहले द लगा हो तो आप बताइए द एप्पल पढ़ेंगे कि दी एप्पल पढ़ेंगे? तो आप देखिए यहाँ ए है तो वॉवेल है, और इसका उच्चारण मतलब अंग्रेजी का ये वर्ड है और इसका शुरू का उच्चारण वॉवेल पे जा रहा है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। वैसे ही मान लीजिए एग है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? एग। ये किससे आता है? ई से। ठीक है, तो अब हम इसके पहले अगर द लगाते हैं तो इसको द नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप द और दी में उच्चारण में कि कब द बोला जाता है कब दी बोला जाता है आप समझ गए होंगे। अब आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये द कहाँ कहाँ लगता है। तो दोस्तों अब हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ द, यानी कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग नाउन में देख लेंगे। नाउन में देखना सबसे पहले इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि नाउन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कुछ भी आप देख रहे हैं जिसका कुछ नाम है तो वो नाउन है। तो किस नाउन के साथ द का प्रयोग होता है, किसके साथ नहीं होता है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन। सिंगुलर कॉमन नाउन जब भी आएगा तो उसके साथ द का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि कॉमन नाउन द काऊ गिव्स मिल्क। कॉमन, देखिए काऊ क्या है? एक कॉमन है, किसी एक गाय की बात नहीं हो रहा है, पूरे गाय जाति की बोध हो रहा है, पूरे गाय समूह की बोध हो रहा है। तो गाय क्या करती है? दूध देती है, ठीक है, तो पूरे गाय की बात हो रहा है। तो उसमें भी गाय क्या है? देखिए सिंगुलर है और कॉमन नाउन है, तो इसके पहले क्या लगेगा? द लगेगा। द काऊ गिव्स मिल्क। वैसे ही द हॉर्स इज स्ट्रॉन्ग एनिमल, ठीक है, द हॉर्स इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, मतलब घोड़ा क्या है? मजबूत जानवर है। तो एक घोड़े की बात हो रही है, सिंगुलर है और उसमें भी क्या है? कॉमन है। घोड़े क्या होते हैं? मजबूत जानवर होते हैं, इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है? द लग रहा है। तो कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे देख लीजिए, द कैट ईट्स मीट, ठीक है, बिल्लियां क्या करती, बिल्ली जो है क्या करती है? मीट खाती है। मतलब एक बिल्ली नहीं, सारे बिल्ली जो है क्या करती है? मीट खाती है। इसलिए सिंगुलर भी है और कॉमन नाउन भी है, इसलिए इसके पहले क्या लग रहा है? द लग रहा है। तो पहला आपको ध्यान रखना होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब आते हैं प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना है कि यही चीज अगर प्लूरल में आ जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर द काउज, जैसे मैं लिख दूं द काउज गिव मिल्क, ठीक है, तो ये सरासर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल कॉमन नाउन है। वैसे ही मान लीजिए कि लिख दे हॉर्स द हॉर्सेज आर स्ट्रॉन्ग एनिमल, तो ये क्या हो जाएगा? एकदम सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन नाउन तो है लेकिन क्या है? प्लूरल है। तो जब भी प्लूरल कॉमन नाउन आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ये याद रखना है। अब देखिए प्रॉपर नाउन तथा काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है।
प्रॉपर नाउन जैसे मान लीजिए किसी खास निश्चित व्यक्ति की बात की जाए, क्या, जैसे मान लीजिए कि लिखा जाए राम इज बॉय, तो ये तो सही है, लेकिन इसके पहले अगर द लगा देते हैं, राम क्या है, एक प्रॉपर है, एक खास आदमी है, तो किसी प्रॉपर नाउन के पहले द नहीं लगता है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर बात की जाए किसी प्रॉपर चीज की, किसी प्रॉपर जगह के बारे में कि द दिल्ली इज बिग सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल एक शहर दिल्ली के बारे में बात हो रहा है, प्रॉपर जगह के बारे में बात हो रहा है, वो भी काउंटेबल है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, करते हैं तो गलत हो जाएगा। ऐसे होगा दिल्ली इज बिग सिटी। अब आते हैं, देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, प्रॉपर नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, और खास निश्चित या पूर्व निश्चित नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है, किसी खास या निश्चित या पूर्व परिचित जिसको पहले से आप पहचानते हो, वैसे नाउन अगर आए तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे आप कहीं गए पानी पीने के लिए और वहां का पानी गंदा था, तो आपको पहले से पता है कि पानी क्या था, गंदा था, तो क्या लिखेंगे कि वाटर वाज डर्टी, तो इसके पहले आप क्या लगाएंगे, द वाटर वाज डर्टी, पानी क्या था, गंदा था। अब कहीं कोई आपके साथ जा रहा है और आप बच्चे खेल रहे हैं और आप पहले से उनको पहचानते हैं, ठीक है, किसी खास बच्चे हैं, तो अगर आप उनको बता रहे हैं कि ये बच्चे क्या है, नटखट हैं, तो आप उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द बॉयज आर, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि कोई आया आपके द्वार पे बैठने के लिए, आपके दरवाजे पे बैठने के लिए, और कुर्सी खींच के बैठ रहा है, लेकिन आपको पहले से पता है कि नहीं ये कुर्सी टूटा हुआ है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, द चेयर इज ब्रोकन। अब आप समझ गए होंगे कि किसी खास चीज़ के, जैसे मान लीजिए किसी खास चीज़ की बात हो, किसी निश्चित चीज़ की बात हो कि ये बच्चे क्या है, नटखट हैं, और पूर्व परिचित हो, जैसे मान लीजिए कुर्सी को आप पहले से जानते हैं कि टूटा हुआ है, तो ऐसे चीज़ के बारे में बात हो तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। तो हमें उम्मीद है कि नाउन क्लियर हो गया कि किस नाउन के पहले द का प्रयोग होता है और किस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए कुछ खास चीज़ों के बारे में पता करते हैं या जानते हैं कि इन खास चीज़ों के पहले द का प्रयोग होता है। तो अभी हमने पहला देखा कि किन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है और नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द के कुछ खास उपयोगों के बारे में। तो पहला, तो समुद्र, महासागर, नदी या खाड़ी के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी समुद्र आ जाए, कोई भी महासागर आ जाए, नदी आ जाए, चाहे खाड़ी आ जाए, जैसे मान लीजिए द पैसिफिक ओशियन, ठीक है, द इंडो ओशियन, कोई नदी आ जाए, द गंगेज, द यमुना, द कोई खाड़ी आ जाए, बे ऑफ बंगाल। तो आप समझ गए होंगे कोई भी समुद्र आए, महासागर आए, नदी है या खाड़ी है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग लगाना बहुत ही जरूरी है। अब कोई पर्वत श्रेणी आ जाए, आइसलैंड आ जाए या मरुभूमि आ जाए, जैसे मान लीजिए कि द हिमालय, हिमालय क्या है, ठीक है, तो हिमालय क्या है, पर्वत श्रेणी है, इसमें बहुत सारे पर्वत के और सारे हिस्से हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी से आता है, हिमालय से। तो वैसे ही कोई आइसलैंड आ जाए, द वेस्ट इंडीज, वैसे ही कोई मरुस्थल आ जाए, मान लीजिए द सहारा। ऐसे ही अब देखेंगे महाकाव्यों के नामों के पहले द आता है। महाकाव्य हो, जैसे मान लीजिए द रामायण, द कुरान, द गीता। ऐसे ही आप देखेंगे जहाज, कोई भी जहाज का नाम आ जाए, ठीक है, हवाई जहाज का नाम आ जाए या समाचार पत्र का नाम आ जाए, उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है, एकदम निश्चित है। जैसे मान लीजिए द एयर इंडिया, द तुर्की क्या है, जहाज के नाम है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कोई पानी वाला जहाज हो, द टाइटेनिक, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कोई समाचार पत्र आ जाए, द नव भारत टाइम्स। वैसे ही द जागरण, वैसे ही द हिंदू, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ऐसे कोई भी समाचार पत्र आएगा तो उसके नाम के पहले द लगेगा। कोई भी वाद्य यंत्र आ जाए या ऐतिहासिक स्थान आ जाए या मकान आ जाए, उसके पहले द लगता है। कोई भी वाद्य यंत्र, जैसे मान लीजिए द फ्लूट, मतलब मान लीजिए बांसुरी आ जाए, द
हारमोनियम। ठीक है, कोई भी बात ध्यान रखिए या ऐतिहासिक स्थान या मकान आ जाए, जैसे मान लीजिए द रेड फोर्ट, ऐतिहासिक स्थान है लाल किला। ठीक है, वैसे ऐतिहासिक स्थान या मकान क्या है, द ताजमहल। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए आप द प्रेसिडेंट हाउस, द व्हाइट हाउस, कोई भी ऐतिहासिक स्थान आता है तो उसके पहले आप द का उपयोग करेंगे। इसके अलावा 6वां नंबर पे आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव आप डिग्री पढ़े होंगे, मतलब सुपरलेटिव द बेस्ट। तो मान लीजिए कोई राम इज द बेस्ट बॉय। ठीक है, राम सबसे अच्छा लड़का है, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट के पहले क्या लगा है, द लगा है। ठीक है, मान लीजिए माई कार इज द फास्टेस्ट कार। तो अब मान लीजिए फास्टेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले द लगा है। ठीक है, तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो उसके पहले द लगेगा। अब वैसे एडजेक्टिव जो नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उसके पहले भी द का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए द पुअर्स आर ऑनेस्ट, गरीब क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पुअर का उपयोग किसके रूप में किया, यहाँ जो मतलब एडजेक्टिव है पुअर, उसको किसके रूप में उपयोग किया जा रहा है, नाउन के रूप में, तो इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, अब आते हैं आकाशीय पिंडों। कोई भी इस आकाशीय पिंड है, जैसे कोई भी 9 ग्रह में से है, चाहे आकाश है, चाहे आपको चांद दिखता है, कोई भी उपग्रह दिखता है, आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो उसके पहले द लगेगा। जैसे मान लीजिए द स्काई, द अर्थ, द मार्स। ठीक है, उसके अलावा द मून। तो आप समझ गए होंगे, कोई भी आकाशीय पिंड आएगा तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाएगा। अब अंतिम है 9वां नंबर, क्रम सूचक संख्या है। कोई भी, जैसे मान लीजिए क्रम सूचक आ जाए, जैसे पहला तो द फर्स्ट। वैसे ही मान लीजिए 10वां तो क्या आ जाएगा, द 10th बॉय इज कूल, 10वां लड़का कूल है। ठीक है, तो कोई भी क्रम सूचक संख्या आएगा तो उसके पहले द का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ आपने सम स्पेसिफिक यूजेज ऑफ द का देखा, 9 वो है, और इसके अलावा पहला मैंने आपको पढ़ाया था नाउन के बारे में। तो ऐसे 10 पॉइंट के माध्यम से हम लोग समझ गए कि किस किस के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, और किसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। कुछ कुल 10 पॉइंट के माध्यम से हम लोगों ने समझा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।